हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। लाइफ साइंस में आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स। नबाताती और हैवानाती हार्मोन्स में क्या क्या फ़र्क है, प्लांट और एनिमल हार्मोन्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आज हम इसी का मुताला करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि नबातात से, पेड़ पौधों से निकलने वाले हार्मोन्स और जानदारों में या जानवरों में जो हार्मोन्स का इखराज होता है, इनमें क्या क्या फ़र्क है। और ये फ़र्क हम देखेंगे उनके ओरिजिन के हिसाब से, साइट ऑफ एक्शन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, फंक्शंस वगैरह वगैरह, और केमिकल नेचर्स के हिसाब से भी देखेंगे कि इन दोनों तरह के हार्मोन्स में क्या क्या इम्तियाज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमने एक कॉलम बनाया है। एक तरफ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है प्लांट हार्मोन्स और राइट साइड में लिखा हुआ है एनिमल हार्मोन्स। और यहाँ पर हम लिख चुके हैं क्या क्या फ़र्क होते हैं। अब एक एक करके हम इसको समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए ओरिजिन। ओरिजिन मतलब साइट ऑफ ओरिजिन, माने खारिज होने वाले मुकाम से, वो मुकाम जहाँ से ये खारिज होते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स में हम पढ़ चुके हैं कि नबाताती जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वाले मुकाम से खारिज होते हैं, यानी तकसीम पजीर बाफ़तें जहाँ पौधों में पाई जाती हैं, वहाँ उन मकामात पर प्लांट हार्मोन्स का जो है इखराज होता है। मसलन जैसे जड़ हुआ, जड़ का जो टिप है, माने सिरा वाला हिस्सा हुआ, या प्लांट या तना है उसका सिरा वाला हिस्सा, या जहाँ पर कलियाँ पाई जाती हैं जैसे एपिकल बर्ड्स या लैटरल बर्ड्स जहाँ पर होते हैं, इन मकामात पर। इसी तरह से बीज के दालों में एंडोस्पर्म्स वगैरह वगैरह, इन मकामात पर जो है प्लांट हार्मोन्स का इखराज होता है। और एनिमल हार्मोन्स के बारे में तो हम जानते ही हैं। एनिमल हार्मोन्स जहाँ जहाँ जिस्म में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही एनिमल हार्मोन का इखराज होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ये हुआ ओरिजिन के हिसाब से पहला फ़र्क। इसके बाद देखते हैं साइट ऑफ एक्शन, मतलब किस मकाम पर हार्मोन्स काम करते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स जिस मकाम पर से निकलते हैं उसी मकाम पर ये अमल करते हैं। मसलन जैसे पौधा है, पौधा में जहाँ पर बर्ड्स होता है, जैसे लैटरल बर्ड्स या एपिकल बर्ड्स जहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसी मुकाम पर जैसे ऑक्सीजन हार्मोन निकलता है और वहीं पर जो ये अपना काम अंजाम देता है। जड़ है, जड़ के टिप पर एकदम ठीक, माने फ्रंट जो हिस्सा है, सिरा है, हिस्सा है, सामने वाला जो हिस्सा है, जैसे ये सब हिस्सा है, ठीक है। तो इन मकामात पर जो है ये खारिज होते हैं और वहीं पर ये अपना एक्शन करते हैं। तो साइट ऑफ ओरिजिन ही जो है साइट ऑफ एक्शन भी है। साइट ऑफ ओरिजिन ही साइट ऑफ एक्शन में, जहाँ से ये खारिज होते हैं उसी मकाम पर ये अमल भी करते हैं। लेकिन एनिमल हार्मोन्स में ये होता है कि जिस मकाम से ये खारिज होते हैं वहाँ से दूर किसी ऑर्गन्स के ऊपर या किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर ये अमल करते हैं, डिस्टेंट ऑर्गन्स पर। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाया जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स खारिज होते हैं, लेकिन उस मकाम पर ये अमल नहीं करते, वहाँ से दूर जो है, माने किसी ग्लैंड्स के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये एड्रिनल ग्लैंड पर जो है अमल करते हैं। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, लेकिन ये अमल कहाँ करते हैं? थायराइड ग्लैंड के ऊपर अमल करता है, जो कि विंड पाइप के ऊपर पाया जाता है। इसी तरह से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन GTH, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, लेकिन इनका अमल कहाँ होता है? मर्द में टेस्टिस और औरत में ओवरीज के ऊपर ये अमल करते हैं। तो इसका साइट ऑफ ओरिजिन से दूर
किसी ऑर्गन पर, ये ग्लैंड पर ये अपना एक्शन करते हैं। अब केमिकल नेचर देख लेते हैं कि प्लांट हार्मोन्स का और एनिमल हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या है। तो हम जानते हैं कि जैसे ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन को इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। उसी तरह से जो जिबरेलिन जो हार्मोन है उसे जिबरेलिक एसिड कहते हैं। तो ये नाम ही से आपको समझ आता है कि ये तेजाबी होते हैं या बेसिक भी होते हैं। तो केमिकल नेचर आपका नबाताती हार्मोन का क्या हुआ, ये तेजाबी होते हैं। लेकिन हमारा जो एनिमल हार्मोन्स हैं जो हैवानात में पाए जाते हैं, ये इनका केमिकल नेचर क्या है, ये प्रोटीन के होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के होते हैं, अमीनो एसिड भी होते हैं, स्टेरॉयड भी होते हैं। जैसे एसटीएच हार्मोन ये प्रोटीन होते हैं। और आपका जैसे कि ये आपका बतला रहा है, जैसे एसटीएच प्रोटीन हार्मोन है, आपका टीएसएच ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, उसी तरह से एसीटीएच ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। तो ये हुआ आपका केमिकल नेचर। अच्छा, अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ये जिस मुकाम से निकलते हैं, जिस मुकाम से खारिज वाले मुकाम से निकलते हैं और जिस ऑर्गन पर काम करते हैं, तो वहाँ तक ये पहुँचता कैसे है, कैसे पहुँचता है। तो पौधों में ये जाइलम और फ्लोएम के ज़रिया पहुँचता है। जाइलम और फ्लोएम जिसे हम वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं, ये परमानेंट टिश्यूज़ है जो पौधों में पाए जाते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है तो वो अपने दूर वाले ऑर्गन पर किस तरह से पहुंचते हैं, तो ये ब्लड के जरिए पहुंचता है। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स का इखराज होता है वो डायरेक्ट जो है ब्लड में मिक्स कर जाता है, अपने ब्लड के जरिए वो अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। तो ये हुआ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लास्ट में फंक्शंस के हिसाब से देखा जाए तो नबाताती हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो मेनली आम तौर से ये ग्रोथ हार्मोन्स कहलाते हैं। यानी ये पौधों के बालिदगी में ही जो है ये काम करता है। जड़ का बढ़ना, तना का बढ़ना, कलियों का बढ़ना, फलों का जो है शेप का, उसका साइज़ का बढ़ना, मतलब मेनली ये ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ के ऊपर ये ज़्यादा काम करते हैं। और एनिमल्स हार्मोन जो है ये भी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा इसका रोल है। और इसके अलावा और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी ये एनिमल हार्मोन्स काम करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन जैसे मान लीजिए कि एसटीएच हार्मोन है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये जो है इसके अगर ये कमी हो जाए तो बच्चा नाटा निकल जाता है, खूब ज़्यादा हो जाता है तो जाइगेंटिज्म का बीमारी हो जाती है। तो ये ग्रोथ हार्मोन में काम करता है। इसी तरह से मर्द में जो टेस्टीज़ है, या औरतों में जो ओवरीज है, या औरतों में जो मेमोरी ग्लैंड जिसे ब्रेस्ट कहते थे, इसके डेवलपमेंट ग्रोथ में भी जो ये काम अंजाम देता है। और एक और चीज़ है कि एनिमल हार्मोन्स में क्या अगर नॉर्मल इखराज होता है तो ठीक है, वरना अगर ज़रूरत से ज़्यादा इखराज हो गया हार्मोन का तब भी माने एबनॉर्मल डिसऑर्डर इंसान में पैदा हो जाता है, या अगर कम इखराज हो तब भी डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। तो हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन दोनों ही का जो है एक मनफी असर जो है माने इंसान के जिस्म के ऊपर पड़ता है। तो ये था आपका यहाँ 5 पॉइंट्स में हमने आपको दिखलाया कि क्या का माने नबाताती हार्मोन और हैवानाती हार्मोन्स में फ़र्क है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।